अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अच्छा, आप कल रात जो मुझे कुछ सुना रहे थे, आप हमारी पब्लिक के साथ कुछ शेयर करेंगे? जी, हम बात कर रहे थे ना कि जब 1947 में सेपरेशन हुई है, इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुई है, तो बहुत सारे मासूम लोग दोनों तरफ से, मीन इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट द ह्यूमैनिटी, कि दोनों तरफ से लोग बेचारे बड़े कत्ल हुए थे, बड़ा एक नफ़रत की आग फैलाई गई थी उस डिवीज़न के दौरान। जी जी। तो उन दिनों में मशहूर था कि वो जो ट्रेनें चलती हैं ना, वो जो माइग्रेट कर रही थी लोगों को, वो तकरीबन तमाम ट्रेनें जो थी ना, वो कत्ल कर दी गए थे। लोग वो पहुंचते नहीं थे खैर खैरियत से। जैसे पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के सिटीज़ थे, इंडिया की तरफ जाते, जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में आते, तो लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। तो एक लास्ट ट्रेन मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि वो बच्चे थे, तो हमारी फैमिली के तकरीबन 33 लोग शहीद किए गए वहाँ पे। ओबियसली यहाँ से भी किए गए होंगे। जब मेरे पेरेंट्स अमृतसर में रहते थे, तो वो जब माइग्रेट किया उन्होंने लाहौर की तरफ, तो वो एक ही ट्रेन बच के आ सकी थी बड़ी मुश्किल से। वो भी उनके ड्राइवर्स को गन के ऊपर रखा हुआ था कि भाई आपने रोकना नहीं है। सुनी बातें, कोई एविडेंस तो नहीं है हमारे पास, पर बड़ों से सुनी है। तो उस सिलसिले में वो जो ट्रेन पहुँची थी, तो फिर मैंने ना कुछ लिखा था आपको, उसी पे मैंने कहा था कि मैं आप कुछ बताऊँगा आपको। जी हाँ, जरूर। मैं लिख के लाऊँगा, तो वो मुझे पढ़ना पड़ेगा चूँकि वो ज़रा मैंने लिखा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तकसीम का वो वक्त सिर्फ एक सियासी लकीर खींचने का नाम नहीं था। ये लाखों दिलों को चीरने, बस्तियाँ उजाड़ने और ख्वाबों को दफनाने का ज़माना था। आखिरी रेलगाड़ियाँ चली जो भारत से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से भारत की तरफ रवाना हुई। हर ट्रेन के डब्बे इंसानों से भरे हुए थे। कोई अपने बच्चों को गोद में दबाए, कोई अपने वालिदैन को सहारा दिए, कोई अपनी ज़मीन और घर की मुट्ठी भर मिट्टी साथ लिए। वो समझते थे कि ये रेलगाड़ी ने नई ज़िंदगी, नई पनाह और अमन की मंजिल तक पहुंचाएगी। मगर अंधेरों ने इन उम्मीदों को नोच डाला। ये बेशुमार गाड़ियां सरहद पार पहुंची, मगर ज़िंदगी से खाली थे। सिर्फ लाशें, खून के धब्बे और सन्नाटा। ट्रेनों के को लोग खूनी गाड़ियाँ या भूत रेल भी कहते थे। पंजाब की सबसे ज़्यादा खून देखा। अमृतसर से लाहौर और लाहौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत की शाहिद बनी। डब्बों पर लिख दिया जाता तोहफ़ा जना के लिए या तोहफ़ा नेहरू के लिए, जैसे इंसानी जाने महज पैगाम या खेल हो। रेलवे स्टेशनों पर नाकाबिले यकीन मनाजर थे। कहीं ख़ानदान बिछड़ गए, कहीं बच्चे रोते रह गए, कहीं औरतें बैन करती रह गईं। इंजन की सीटी जैसे कोई मातमी सदा हो, हर मंजिल जैसे कब्रिस्तान की सूरत इख्तियार कर चुकी हो। मौरखीन लिखते हैं, सिर्फ इन ट्रेनों पर ही हज़ारों लोग कत्ल हुए। पूरे तकसीम के दौरान तकरीबन 10 से 15 मिलियन लोग हिजरत पे मजबूर हुए और अंदाज़न 20 लाख इंसान रुकमा अजल बने। इन सब में ट्रेनों का करब सबसे ज़्यादा है और खूनी है, क्योंकि ये उम्मीद की सवारी बनकर निकलती थीं, मगर मौत की गवाही देकर रुकती थीं। ये आखिरी ट्रेन दरअसल इंसानियत का मातम थी। यह हमें याद दिलाती हैं कि जब कौमें नफ़रत और मज़हब की आग में जलती हैं, तो रेलगाड़ियाँ बन जाती हैं। इंसानियत अपनी सांसें खो देती है। सवाल आज भी बाकी है, क्या वो आखिरी ट्रेन सिर्फ 1947 की कहानी थी, या एक इंतबाह कि अगर हमने नफ़रत को शिकस्त ना दी तो तारीख़ की पटरियों पर फिर खून बहेगा। ज़बरदस्त। मैंने कहा ज़रा उसको याद करें जो मेरे पेरेंट्स बताया करते थे। आप बिलीव करें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।